नीट पेपर लीक विवाद अब पूरी तरह संसद की चौखट पर पहुंच चुका है। एक तरफ इंडिया ब्लॉक ने सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों को साफ संदेश दिया कि सरकार छात्रों के साथ खड़ी है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में अपना जन्मदिन तक नहीं मनाया। आखिर संसद के भीतर और बाहर क्या रणनीति बन रही है? पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा और खड़गे ने इस पूरे मामले पर क्या सवाल उठाए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरुजाला.com और मैं हूं आपके साथ आदर्श झा। दरअसल नीट 2026 पेपर लीक विवाद और छात्रों के आंदोलन को लेकर संसद का मॉनसून सत्र लगातार गर्माता जा रहा है। मंगलवार को संसद भवन में विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने अहम रणनीतिक बैठक की, जिसमें सदन के भीतर सरकार को घेरने की रूपरेखा पर चर्चा भी हुई है। अब इस बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत समाजवादी पार्टी, वामपंथी दलों, शिवसेना और अन्य सहयोगी दलों के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक का मकसद संसद के दोनों सदनों में साझा रणनीति तैयार करना और नीट पेपर लीक, छात्रों के आंदोलन और पुलिस कार्रवाई जैसे मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगना था। इस रणनीतिक बैठक के बाद इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष से भी मुलाकात की। इस दौरान विपक्ष ने सदन में इन मुद्दों पर विस्तृत चर्चा कराने और विपक्ष को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर देने की मांग रखी। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने घोषणा की कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए वह इस बार अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने संदेश में खड़गे ने कहा कि देश ने शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रदर्शन पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और बल प्रयोग देखा। उनका कहना था कि न्याय की मांग कर रहे छात्रों की आवाज सुनने के बजाय उन्हें दबाने की कोशिश की गई। खड़गे ने सवाल उठाया कि छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल क्यों किया गया? संसद परिसर के आसपास सुरक्षा इतनी कड़ी क्यों की गई? इंटरनेट सेवाओं पर रोक जैसी स्थिति क्यों बनी? और बार बार हो रहे पेपर लीक के लिए आखिर जवाबदेह कौन है? कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार से मांग की कि संसद में इस पूरे मुद्दे पर तत्काल विस्तृत चर्चा कराई जाए। साथ ही उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग भी दोहराई। उन्होंने भविष्य में सुरक्षित डिजिटल प्रश्न बैंक, पारदर्शी परीक्षा प्रणाली और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया। और टीयर गैसेस छोड़े हैं और सभी स्टूडेंट्स को उनको मारपीट करके बहुत से लोग हॉस्पिटल में भी है। तो जो अन्याय और अत्याचार और जो एक उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम पार्लियामेंट में उनके कंसेंट से आवाज उठाने के लिए, बात रखने के लिए समय भी पूछा था और हमने उठ के बात करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन यूं ही हम उठे, यूं ही एक शब्द बोले, एक ही शब्द, तो माइक ऑफ हो गया, बंद हो गया। ये डेमोक्रेसी है। अरे डेमोक्रेसी में अगर डिबेट नहीं चाहते आप, डेमोक्रेसी में अगर आप हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं, तो हम कहाँ जाए? और वो भी स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स बाहर से आए हैं, हर कोने कोने से आकर अपने बात को रखने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। हम ये भी जानना चाहते थे कि वो नड्डा साहब से क्या बात किए। हम ये भी जानना चाहते थे उसके बाद में इनकी जो इंटरनल होम मिनिस्टर ने बुला के इंटरनल मीटिंग की, उसमें आपने क्या किया? क्योंकि ये जनता को बताना जरूरी है और पूरे देश के युवकों को भी बताना जरूरी है, स्टूडेंट्स को बताना जरूरी है। इसीलिए हम ये चाहते थे कि इसके ऊपर डिस्कशन हो और डिस्कशन के बाद होम मिनिस्टर
एक स्टेटमेंट करे और दूसरे जो फ्लोर लीडर्स हैं उनको भी बात करने का एक मौका मिलना चाहिए। इस उद्देश्य से हमने आज सदन में उठाकर इसको जो सारे देश को बताना चाहते थे उन्होंने हमारा मुंह बंद कर दिया। दूसरी ओर सरकार ने भी अपना पक्ष स्पष्ट किया। मंगलवार को एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश साझा किया। रिजिजू के मुताबिक प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि सरकार छात्रों के साथ खड़ी है और पेपर लीक जैसी घटनाएं राष्ट्रीय चिंता का विषय है। उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है। जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त है, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें। इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है। और साथ में अभी जो सत्र जो मानसून सत्र चल रहे हैं उसमें पूरा एनडीए सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। हम देश के लिए जो भी बिल्स बिजनेस लेके आए हैं इसके लिए पूरा एनडीए एकजुट होकर के हम इसको पारित कराएंगे। और हम विपक्ष के साथियों से भी हम अनुरोध करते हैं कि हम मतभेद हो सकते हैं अलग अलग पार्टियों का, लेकिन संसद देश के लिए, देश का भविष्य के लिए, युवाओं के लिए काम करे और इसके लिए हम संसद के सदस्य चुन के आए हैं, सब मिलकर के काम करें। प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की भी अपील की। यानी एक तरफ विपक्ष सरकार से जवाबदेही तय करने, संसद में चर्चा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है, तो दूसरी ओर सरकार जांच, कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में सुधार की बात दोहरा रही है। अब साफ है कि आने वाले दिनों में मॉनसून सत्र के दौरान नीट पेपर लीक का मुद्दा संसद के भीतर सबसे बड़ा राजनीतिक और जनहित का विषय बना रहेगा। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को लगातार घेरने की तैयारी में है, जबकि सरकार छात्रों के हित में कार्रवाई और सुधार के अपने दावों के साथ जवाब देने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में सदन के भीतर बहस और बाहर सियासी टकराव दोनों और तेज होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।